अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। आज मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह इस्लामिक शरीयत के हिसाब से, शरीयत की अनुयायी, शरीयत के हिसाब से हम लोग को ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। सबसे पहले शादी ब्याह का अध्ययन करेंगे। आज के सब्जेक्ट इसी में लगाऊंगा इंशाल्लाह, यही बात मैं करूंगा। तो वो क्या है, शादी करने के लिए क्या करना चाहिए और शादी में हम लोग का चॉइस कैसा है, कैसा करना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग को जिंदगी बनेगा इंशाल्लाह। सोच समझ, अगर सोच अच्छा हो तो समझ भी अच्छा आएगा, अगर समझ अच्छा होएगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह। ये एकदम परफेक्ट है। तो ये कहते हैं अन्निकाहु सुन्नती, निकाह शादी ये सुन्नत है। अगर कोई इंसान शादी ना किया है तो उस इंसान को ईमान के अगर हिस्सा बनाए तो आधा हिस्सा शादी है। जब कोई भी इंसान, एक इंसान अगर वो शादी कर ले तो उसका ईमान का हिस्सा पूरा हो गया। अगर कोई इंसान, कोई मर्द अगर शादी ना करे तो उसका ईमान का हिस्सा आधा ही रहता है। जब वो शादी कर लेता है तब उसका हिस्सा, ईमान का हिस्सा पूरा बन जाता है। अब शादी करने के बाद ये होता है कु अनफुसाकुम व अहलीकुम नारो, कु अनफुसाकुम व अहलीकुम नारो। आपका जो परिवार है इन सब को बचाओ। सबसे पहले तुम खुद बाँचो और अपना अहल को भी बचाओ। अगर ऐसा तुम नहीं कर पाओगे तो याद रखो, अगर तुम खुद बर्बाद हो जाओगे और अहले बर को तुम कभी भी बचा नहीं पाओगे। इसीलिए बोले खुद को बचाओ, फिर अपने अहल को बचाओ। वो अनफुसाकुम व अहलीकुम। फिर इसके बाद और एक आयत मैं पेश करता हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरह। पहले इस दुनिया को खूबसूरत बनाए। रब से ये दुआ मांगते हैं, ए मेरे रब, ये दुनिया मेरे लिए खूबसूरत बनाओ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, खूबसूरत, फिर दुनिया को हसना बनाओ। फिर बोल रहा हूँ वाकिल आखिरा हसना वकीना अज़ाबन नार। अजब से मैं पनाह मांगता हूँ, पर आखिरत में भी हसन का, आखिरत में भी मैं खूबसूरत चाहता हूँ। मेरी जिंदगी इस दुनिया में, रब्बना आतिना फिद दुनिया, इस दुनिया में भी हसना हो, आखिरत में भी हसना हो। दोनों जिंदगी में हंसाना चाहिए, लेकिन इसके लिए काम भी तो करना पड़ेगा। अगर काम अच्छा हो
तो उसका फल भी अच्छा होता है। ये हर एक इंसान को मालूम है। मैं आप सब लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे लफ्ज जो लहजा जो है, मेरे बात करने का जो स्टाइल, मेरा बात करने का जो तरीका, मैं जानता हूँ मेरे को उर्दू लफ्ज नहीं आता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन हिंदी में फिर भी पूरा बिल्कुल बराबर नहीं आता है। मैं दुनिया को यही समझाना चाहता हूँ, मेरे बात को अगर कोई किसी को भी समझ में एक बात समझ आ जाए, अगर उस बात सुनकर वो अमल करने के बाद अगर वो कामयाब हो जाए, तो जिंदगी यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। क्योंकि इस दुनिया की दौड़ में, इस दुनिया की दौड़ के हिसाब से मैं एक जाहिल आदमी हूँ, गंवार आदमी हूँ। मेरा लैंग्वेज दूसरा है, मेरा लैंग्वेज बंगाली है, और मैं हिंदी मेरे को आता है, कुछ आता भी है कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं जो बात कहता हूँ, मेरे मुंह से जो बात निकलता है, हर इंसान ये बात समझ जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ये समझ में ना आता हो तो ऐसा बहुत सारे लोग कमेंट्स किए हैं, अच्छा है माशाल्लाह, यही देखकर मेरे को और भी हौसला मिलता है, मैं और अच्छा कुछ बोलूं, अच्छा कुछ करूं, करके मैं आप लोगों को बताऊं, यही मैं चाहता हूं। इसलिए रब्बाना आतिना फिद दुनिया, अपना ईमान को बचाने के लिए, आपका नेचर को बचाने के लिए आपको शादी करना जरूरी है। शादी आपको करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारा ईमान पूरा हो जाएगा, तब तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदार आके रुकेगा। वो जिम्मेदार क्या है? तुम्हारा जो परिवार है, आहल पर अनफुसाकुम अहलिकुम नारा, आहल जो है तुम्हारा जो आहल, वाहलिकुम नारा, तुम्हारा आहल को देखभाल करना, उसके लिए मेहनत करना, उन लोगों के लिए ख्वाहिश, दिल की आरजू तमन्ना पूरा करते हो तुम। मेहनत करने के बाद जो वो पैसा, जो उसका रिजिक है, तुमको जो मिलता है, वो रिजिक लेके तुम्हारा परिवार को, सबको एक साथ तुम उन लोगों के मुंह पे खाना भी ला के देते, उन लोगों को जो चॉइस है वो ला के तुम देते हो। तुम्हारा बेटा बेटी जो है, तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा बीबी, सबकी पूरा आहल परिवार को तुम देखभाल करते हो, तो रब तुम्हारी ऊपर खुशी नहीं होगा क्या? दिल पर हाथ रखकर कसम खाओ और सोचो, दिन की राह पर, दिन की रास्ते पर चलकर जो मजा है, अपनी मनमानी करने से वो मजा कभी मिलता नहीं। जो लोग अपने मनमानी करता है, अपनी मर्जी का मालिक कह के वो उसकी बात को हमेशा उल्टा सीधा करके किसी को सुनाता है, तो याद रखना उसी परिवार को जो मेंबर है, उस परिवार का जो मेंबर है वो टूट जाता है। उनसे झगड़ा मत करो, उनको गाली गलौज मत दिया करो। तुम्हारा इतना बड़ा फैमिली में उन लोगों को पढ़ाई करने का, उन लोगों का दवाई, कपड़ा, हर जरूरत सामान एक आदमी के ऊपर आके पड़ जाता है। अब तुम सोचो ये कितना मेहनत करता होगा तुम लोगों की डिमांड पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग, ऐसा परिवार देखता हूं जो लोग दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद जब घर आता है, तब भी उसको उल्टी सीधी बात सुनना पड़ता है उसकी घर वाली। अब बताओ उसका दिल दुखेगा कि नहीं? दिल टूटेगा कि नहीं? दिल टूट जाता है।
अगर पैसा कम लेके आए, कहीं भी अगर औरत अगर उस शौहर के लिए ये दुआ करे कि तुमने जितने रुपया लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की कसम, जितना पैसा तुम लेके आए हलाल पैसा होना चाहिए, हराम का नहीं। अगर तुम रोजगार करके घर पे लेके आओ, अगर कोई ऐसा नेक बीबी, नेक खातून ने अगर ऐसा कहा, मैं रब को शुक्रिया अदा करता हूं जो इतना नियामत मेरे घर में भेजा। खुदा की कसम, उस जिंदगी में उस घर का जो मर्द है वो कभी जिंदगी में कभी हो कमजोर नहीं हो। मैं गारंटी देता हूं, एक बात तुम ऐसा करके देखो, जिंदगी में कभी भी हो कमजोर नहीं होगा। वो हमेशा फुर्ती में रहेगा, हमेशा हलाल पैसा कमाने के लिए वो सोचता रहेगा। अगर ऐसा कोई बीबी आके ये हाथ में आके वो मर्द अगर पैसा लाके दिया, अगर ये कहे आज मैं इतना कमाया हूं, और उस पैसे को दे के खुदा को उसका जो बीबी, उसका जो खातून है, अगर वो देख के ये कहे कि तुम जितना पैसे लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तुम पैसा लेके ना आते तब भी हमारा रब है हम लोगों के लिए चिंता करने के लिए है, तुम टेंशन मत लो। जिंदगी में देखना कभी भी वो तबीयत उसका खराब नहीं होगा, वो हर टाइम, हर पल, हर समय वो खुश रहेगा। ये जिंदगी खुशी होकर चलना की तरीका बता रहा हूं। ये जिंदगी कैसे चलेगा, कैसे जिंदगी सुनहरी होगा, खूबसूरत होगा। पैसों से कभी खूबसूरत जिंदगी बनता नहीं है मेरे दोस्त, कभी नहीं बनता है। जिसका ऐसा बहुत सारा पैसा है लेकिन वो भी दुखी है, जिसका कोई पैसा नहीं है वो भी दुखी है, क्योंकि एक ही कारण है। मैं हर टाइम, हर समय, हर पल में यही बात मैं कहता हूँ। वो बात किया है क्योंकि हम लोग शरीयत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत है, उसी सुन्नत से हम लोग हट गए हैं। थोड़ा सा हम लोगों को हटना नहीं चाहिए था। जिस दिन, जिस टाइम, जिस समय, जिस पल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुकुम, अहकाम को छोड़ दिए हैं, कुरान को छोड़ दिया, तब से हम लोग जिंदगी में मुसीबत, बीमारी, पैसों का कंगाली, हर टाइप की बात हम लोग जिंदगी में आके पड़ जाता है। मैं झूठ बोल रहा हूं या सही बता रहा हूं, जरा आप लोग बताना मेरे को, ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं या बिल्कुल सच बता रहा हूं। क्योंकि जिंदगी में देख कर बात कर रहा हूं, परिवार को देख कर बात कर रहा हूं। एक परिवार में जो सुबह होता है तो झगड़ा चालू होता है, रात को सोने तक ये झगड़ा चालू रहता है। ऐसा जिंदगी कभी जिंदगी बनता है? मेरे को तो लगता है वो घर घर नहीं है, वो घर पूरा जहन्नुम बन चुका है। जिस घर में सुबह होने से पहले सोने तक, सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा होता रहेगा, छोटा मोटा कहता बात करता रहता है, इंसानों से दिल दुखाने का बात करता है। आज ये ला के दो, आज वो ला के दो, ये नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं कि वो मेरे को ये चाहिए चाहिए। अब बताओ, उस घर का जो मर्द है अगर उसके पास पैसा ना हो तो क्या करेगा? तब वो तुम लोगों की, इसीलिए मैं पहले बताया था, सोच असुन्नत होने का, कैसे निकाह करोगे? कैसे सोचना चाहिए? समाज सोच अगर ऐसे
अगर मन में ना रखोगे तो जिंदगी में तुम ऐसा ही मुसीबत आएंगे, हर पल, हर टाइम, हर वक्त। तुम इससे पीछा नहीं छोड़ा पाओगे, गारंटी देता हूं। अगर सोच बदलोगे, समझ बदलोगे, तब जाके सुख और शांति चैन को मिलेगा। हर परिवार में मैं बोल रहा हूं, सबको मैं बता रहा हूं, परिवार को देखो। परिवार अगर खुश रहे तो तुम भी खुश रहते। परिवार दुखी है तो तुम भी दुखी हो जाते हो। ऐसा दुनिया में बहुत सारा तरकीब से समझा जा रहा है, लेकिन याद रखना, हदीस और कुरान की सिवा कोई भी अगर कुछ समझाए तो समझ लेना वो फ्रॉड है। याद रखना, वो फ्रॉड है। भले ही उसकी बात सही हो, लेकिन वो फ्रॉड है। तुम्हारा और हमारा जिंदगी में कैसा होना चाहिए और कैसे होने से, क्या करने से, क्या बनने से हम लोगों को जिंदगी में खुशहाली लाए, हमारा परिवार खुश रहे, हंसी खुशी रहे, क्या करने से क्या होगा। अगर आपका परिवार सुखी या खुश दिखना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे रसूल का हदीस को देखो। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी देखो, और अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के देखो। इन लोगों की जिंदगी पढ़ो, इन लोगों की जिंदगी पढ़ो। औलिया औलिया के हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह के उनका जिंदगी पढ़ो, हज़रत आसिया बीवी आसिया की जिंदगी पढ़ो। इन लोगों की जिंदगी इतिहास पढ़ो। इतिहास पढ़ने से क्या मिलेगा? आपको दिल में सुकून पैदा होगा। कष्ट क्या किसको कहते हैं आपको पता चल जाएगा। अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा जिंदगी सफर कैसा था? जिंदगी का सफर कैसा था? गरीबी किसको कहते हैं? इनसे देखो। আম্মা জানা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আম্মা জান কেমন ছিলেন, কেমন মহিলা ছিলেন? আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন্দেগিটা কেমন ভাবে তাদের সাথে বিতিয়েছেন। সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুন নবিয়্যুল কারীম।